नमस्कार दोस्तों, भारत के लोगों को लगता है कि अब खेती में पैसा नहीं बचा है। इसलिए तो आप देखेंगे कि गांव में 20 वर्ष के युवा लड़के हुए नहीं कि वो परदेश जाकर नौकरियां ढूंढनी शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने केवल खेती करके 19.48 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना ज्यादा पैसा है। तो चलिए बारी बारी से एक एक बिजनेस को ध्यान से समझते हैं। नंबर 10, डेयरी फार्मिंग। दोस्तों, जयपुर के युवा किसान जो सिर्फ अभी 23 साल के हैं और उनका अपना खुद का देसी गिर नस्ल की गाय का डेयरी फार्मिंग है, जिसमें 70 से ज्यादा गिर नस्ल की गाय है। वो बताते हैं कि वो A2 घी भी बेचते हैं, जिसमें वो दूध 91 रुपए पर लीटर बेचते हैं और घी 2500 रुपए पर लीटर बेचते हैं। तो इनकी कहानी से आप समझ सकते हैं कि दूध के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। अब आपको 70 गायों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 8 से 10 गाय या भैंस हैं तो भी आप खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हैं और शुरू में आप अपने ही लोकल एरिया में दूध बेच सकते हो। अगर आपके दूध का प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप उसका घी बनाकर भी बेच सकते हो। ये बिजनेस फ्यूचर में काफी तेजी से चलने वाला है, क्योंकि दूध बहुत ही हेल्दी और पॉपुलर ड्रिंक है और इसलिए इसे हर कोई पीता ही है। तो इस तरह से आप अपने गाँव में रहते हुए डेयरी फार्मिंग से पैसे कमा सकते हैं। नंबर 9, मैंगो फार्मिंग। दुनिया में होने वाले टोटल आम के प्रोडक्शन में भारत अकेले ही 57% का प्रोडक्शन करता है। महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना तक आम की खेती होती है। आम का सीजन अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक चलता है, जिसमें दशहरी, तोतापुरी, हापुस, हिमसागर भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी के आम है। आप अपने खेत में आम के पेड़ लगाने के साथ साथ दूसरी फसल भी बो सकते हैं, जैसे आलू या तरबूज की खेती। इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। आम के फसल की अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए आपको शुरू में 1 से 2 साल पौधे का ध्यान रखना होगा। सही समय पर पानी देना होगा ताकि जो आपने पौधा लगाया उसमें जल्द से जल्द फल आ सके। आपका प्रोडक्शन चाहे जितना भी हो, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि भारत में गर्मियों के सीजन में आम की डिमांड हर जगह काफी ज्यादा रहती है। एक किसान जो आम की खेती करता है वो कम से कम 1 लाख रुपए एकड़ तक का प्रॉफिट कमा सकता है। नंबर 8, एलोवेरा फार्मिंग। दोस्तों, आजकल जितने भी हेयर शैम्पू, कॉस्मेटिक सोप्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सभी में आपको एलोवेरा जरूर देखने को मिलेगा। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो हर सीजन में बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर सकता है। आपको बस एक बार इसके पौधे खरीदने होते हैं, जो कि 10 इंच वाले छोटे पौधे बेस्ट होते हैं और एक पौधे का दाम 3 रुपए होता है। एक बार पौधे लगाने के बाद जब वो तैयार हो जाएगा तब उसे आप मार्केट में 17 से 18 रुपए में बेच सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में 10,000 पौधे लगाते हो तो आपका 30,000 रुपए का खर्च आएगा और फिर 8 से 10 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। और फिर इस एक पौधे को आप 17 रुपए का भी बेचते हो तो आपका 1,70,000 रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। पौधे के साथ ही एलोवेरा की पत्तियां भी निकलती हैं, तो आप उन पत्तियों को भी अच्छे भाव में बेच सकते हो। पौधे और पत्तियों को मिलाकर आप कुल 2 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर सकते हो। नंबर 7, मशरूम फार्मिंग बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वेजिटेरियन फूड्स ऑप्शन पूछते हो तो आपको मशरूम जरूर सुनने को मिलेगा। मशरूम की खेती हाल ही में काफी पॉपुलर हुई है और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशरूम फेमस हो रहा है, क्योंकि मशरूम में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसलिए मशरूम वेजिटेरियन के लिए काफी अच्छा फूड्स ऑप्शन है। मशरूम की खेती सीजनल होती है। इन्हें सितंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाया जाता है, यानी कि ठंडे टेम्परेचर में। मशरूम को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इस फसल को बंद जगहों पर भी किया जाता है। या फिर अगर आप अपने खेत में करना चाहते हैं तो आपको इन्हें धूप और गर्मी से बचाने के लिए किसी झोपड़ी से ढकना और अंदर ठंडक बनी रहे, ऐसा कुछ इंतजाम करना होगा। इस मशरूम बिजनेस को आप 60,000 से 1 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। निर्भर करता है कि आप किस लेवल का शुरू करना चाहते हो। इस मशरूम बिजनेस से शुरुआती महीनों में आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 30,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो इसके बारे में और जानकारी इंटरनेट से ले सकते हो। नंबर 6, बी कीपिंग। दोस्तों, शहद बहुत ही न्यूट्रिशनल फूड है, पर साथ ही इसमें कई एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और इसलिए शहद जल्दी खराब नहीं होता। भारत में बी फार्मिंग ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होता और इसी वजह से इस बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत कम है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मधुमक्खी और जिन डिब्बों में रखा जाता है उन्हें खरीदना पड़ेगा। एक डिब्बा मधुमक्खी के साथ 1000 से 1500 रुपए के बीच पड़ेगा। ये रेट अलग भी हो सकता है, निर्भर करता है कि आपका लोकेशन कैसा है और उस मार्केट में प्राइस कैसा चल रहा है। आप शुरू में 20
से 30 डिब्बों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो ताकि आपको मुनाफा ज्यादा हो। एक किसान जो हमारे गाँव में मधुमक्खी पालन करते हैं वो बताते हैं कि आपको डब्लू की जगह को बार बार बदलना चाहिए अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो, क्योंकि मधुमक्खियों को जितनी अलग अलग तरह के फूलों की रस मिलेगा वो उतना ही आपको शहद बनाकर देंगी। मधुमक्खी पालन में शहद के साथ साथ वी वेनम और रॉयल जेली जैसे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनकी कीमत शहद से भी ज्यादा होती है। तो मधुमक्खी पालन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जा सकता है। नंबर 5, तुलसी फार्मिंग। दोस्तों, तुलसी को भारत में पूजनीय माना जाता है, इसलिए हर कोई तुलसी के पौधे को अपने घर के आंगन में जरूर लगाता है। तुलसी के अंदर बहुत सी मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और तभी इसका इस्तेमाल बहुत सी दवाइयों, कॉस्मेटिक्स और आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। इसके साथ साथ तुलसी का पौधा रात में ऑक्सीजन भी छोड़ता है और यही कारण है कि लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए तुलसी की खेती करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तुलसी के लिए अप्रैल से अक्टूबर के बीच का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि गर्मी में तुलसी के पौधों का विकास अच्छे से होता है। आप चाहें तो खेतों में बीज डालकर भी उगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से पौधे मंगा करके भी उसे लगा सकते हैं। तुलसी का उपयोग बहुत सी मेडिसिन में यूज होता है तो इसलिए इसमें यूरिया नहीं डालना चाहिए। आप इसमें ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट। तुलसी के फसल में आपको महीने में कम से कम 3 बार पानी डालना होता है। जब तुलसी के पत्ते का रंग पीला दिखने लगे तो समझ लीजिए अब इसे काटने का समय आ चुका है। तुलसी के द्वारा आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हैं, पहला इसके बीज से और दूसरा इसके पत्तियों के तेल से। तुलसी के बीज मार्केट में 150 रुपए किलोग्राम से बिकते हैं और पत्तियों के तेल 700 रुपए किलोग्राम के आसपास बिकता है। आप चाहें तो सीधा किसी कंपनी से भी जुड़ सकते हैं और सीधा उन्हें ही माल बेच सकते हो। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा क्योंकि कंपनी की गाड़ियां खुद खेत से माल लेकर जाएंगी। तुलसी की खेती बहुत ही कम लोग करते हैं जिसकी वजह से तुलसी की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, गन्ने के जूस का बिजनेस। दोस्तों, गन्ने का जूस पीने में तो मजा आता ही है लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, इसलिए इस मशीन द्वारा आप गन्ने का जूस लोगों को पिलाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे गाँव में बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो केवल हर सीजन में जूस बेचकर लखपति बने हुए हैं और आज बाजार में उनका खुद का दुकान भी है और उसी दुकान में फल, सब्जियां, जूस सब कुछ बेचना शुरू कर दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जूस स्टॉल में कितना ज्यादा कमाई है। अगर आप भी गन्ने के जूस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस मशीन को खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 3, आम के जूस का बिजनेस। दोस्तों, भारत में पैकेट फ्रूट जूस मार्केट पर 85% फ्रूटी और माजा का कब्जा है। पैकेट फ्रूट जूस की मार्केट भारत में 12,000 करोड़ रुपए का है जिसमें आम से बने जूस पीना लोग काफी पसंद करते हैं। आप पैकेट फ्रूट जूस को डायरेक्ट कंपनी से खरीद कर अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। नंबर 2, नारियल पानी का बिजनेस। दोस्तों, नारियल का पानी पीने के बाद हम अपने आप को काफी रिफ्रेश महसूस करते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन जब बात आती है इसे छीलने की, काटने की तो हर कोई पीछे हो जाता है। लेकिन अगर आप इस मशीन को खरीद लेते हैं तो बड़े आराम से आप किसी भी जगह इसे सेटअप करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इस मशीन के द्वारा आप कुछ मिनटों में नारियल को छील सकते हैं और तुरंत कस्टमर को सर्व करने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर कौन सा बिजनेस आइडिया होना चाहिए आपके हिसाब से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।